हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं बिहार पुलिस के अपडेटेड सिलेबस के बारे में। जैसा कि कुछ स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर किसी भी टीचर ने बिहार पुलिस के अपडेटेड सिलेबस पे वीडियो नहीं बनाए, तो आप कृपया करके हमें अपडेटेड सिलेबस के बारे में जानकारी दें। तो इस वीडियो में मैं आपको बिहार पुलिस की पूरी अपडेटेड सिलेबस के बारे में बताऊँगा कि कहाँ से आपको किस तरीके से ओरिजिनल PDF को डाउनलोड करके अपने सिलेबस को चेक करना और क्या क्या आपको पढ़ना है, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। करें बिहार पुलिस के अपडेटेड सिलेबस पे, तो बिहार पुलिस के अपडेटेड सिलेबस पे दोस्तों सबसे पहले जो आपको ये ध्यान देना है कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको मालूम है कि इस बार जो सिलेबस में जो चेंजिंग हुई है वो आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो आपका जो फोकस होना चाहिए वो 9th और 10th के बेस पे है दोस्तों आपका एग्जाम। तो 9th 10th का जो भी सिलेबस है, चाहे वो साइंस का हो चाहे मैथ का हो, अभी मैं PDF लेके आपको उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप देखिए मैथ, तो मैथ से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों बात करें इंग्लिश से, आपको 10 क्वेश्चन ही आएंगे और हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। और इसके अलावा दोस्तों हिंदी से भी आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हिंदी में आपको खासतौर पे व्याकरण का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो व्याकरण पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें साइंस से, तो साइंस से 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिला के आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें जनरल नॉलेज, बिहार जीके और करंट अफेयर्स, इन तीनों को मिला के आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये आपका डिटेल में सिलेबस है। अगर आपको फोकस करना है तो सबसे पहले आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, यानी किस पे ज़्यादा टाइम देना है, अगर सिलेबस की तैयारी आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप सिंपल सी बात है, तैयारी आपको हर एक पोर्शन पे करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको जो कंप्लीट करने की कोशिश करनी है वो है दोस्तों आपका, आप एक तरफ से हिंदी व्याकरण पढ़ना स्टार्ट करें और दूसरे तरफ से आपको दोस्तों साइंस और आर्ट्स को लेकर चलना है। यानी कि जो आपका जीके जीएस का मेन पोर्शन है बिहार जीके, जो कि मैं अपने चैनल पे ही आपको डिटेल में कंप्लीट करवा के देने वाला हूं। और इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में PDF मिलने वाला है, तो वहां से आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर पाएंगे। तो मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो जीके के पोर्शन पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वेटेज जो है आपके एग्जाम में वो जीके जीएस का ही है। और अब हम बात करते हैं उस PDF के बारे में जो PDF पे अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने चर्चा नहीं की है। तो उस सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं कि किस पोर्शन पे हमें कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सिलेबस आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके भी इस सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं इजीली। और आपको जो ये सिलेबस दिया गया है इसको ध्यान में रख के तैयारी करनी है। बहुत सारे टीचर ऐसे भी आएंगे कि वो कहेंगे कि आप बुक मत पढ़िए, बुक पढ़ने से आपका नुकसान होगा, आप ऑनलाइन ही बैच लेके पढ़िए। दोस्तों मैं इस बात का आपको समर्थन नहीं करता हूं। आप ऑनलाइन बैच लेके पढ़े नहीं पढ़े, जो इसमें दिया गया टॉपिक है उसको ध्यान में रख के आप तैयारी करें, चाहे आप ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें। जो जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं उसे ध्यान में रख के पढ़ें, आपकी तैयारी हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो वर्ग 9 से ही हिंदी का पोर्शन दिया गया है कि हिंदी से कौन कौन से चैप्टर आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें गद्य और पद दोनों खंडों के बारे में चर्चा की गई है। आप आराम से इन सिलेबस को देख लीजिएगा, मैं मेन बातों पे आऊँगा। जैसे यहाँ व्याकरण के बिंदु दिए गए हैं, तो व्याकरण को आपको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये इजीली कंप्लीट हो भी जाएगा आपसे। तो इसमें लिंग, वचन, काल, उपसर्ग, अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं, वाच्य, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, जो कि हम लोग बचपन से ही यूज करते हुए आए हैं, तो वो सारे चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इन पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, या कहीं से भी आप वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं किसी भी टीचर का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे आप जब आएंगे तो आपको देखिए, यहाँ पे पहले तो आपको क्लास 9th का हिंदी कहा, उसके बाद क्लास 10th की भी हिंदी। तो क्लास 9 10th को अगर आपने अभी कंप्लीट ही किया तो आपके लिए तो सुनहरा ही मौका है, क्योंकि आपको ये सारे चैप्टर तो पढ़े ही होंगे। बस आपको सिलेबस को ध्यान में रख के चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है, इसके मैं एक और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर को आपको सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे जो चैप्टर है वो आपका इंग्लिश का सिलेबस है दोस्तों। तो इंग्लिश के सिलेबस पे भी हम लोग आ जाते हैं। और इसमें आपको कंपैरिजन, ग्रुप डिस्कशन, रीडिंग ऑफ टेल्स, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट प्लेज और जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन है जैसे एक्टिव, पैसिव वॉइस, टेंस वगैरह, इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और इसकी तैयारी आप थोड़े बाद में भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है दोस्तों इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आपको, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड के ज़्यादातर स्टूडेंट की जो है इंग्लिश थोड़ी सी वीक नज़र आती है, तो वो धीरे धीरे करके इस पोर्शन पे मेहनत करें। पहले जिन पोर्शन
आपके अच्छे तरीके से स्ट्रांग है उसे थोड़ा और स्ट्रांग कीजिए, और जो कमजोर है उस पर हम लोग धीरे धीरे करके उसे सुधार में लाएंगे। बात करें मैथ के सिलेबस की, मैथ के सिलेबस पे अगर हम देखें कि 10 नंबर मैथ में कौन कहां से आने वाले हैं, तो क्लास 9 से आपको लिया गया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में आप आराम से पढ़ लीजिए, और एनसीईआरटी के जो बुक में जो आपके क्वेश्चन है और जो एग्जाम्पल है उन्हें तो आप गांठ बांध करके सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ध्यान में रख के। इसके अलावा दोस्तों बीज गणित यानी कि आपका अलजेब्रा, व्यवसायिक गणित, नियामक ज्यामिति, इसके अलावा दोस्तों आपको ज्यामिति के पोर्शन से क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन और प्रायिकता। 9-10 का जो मैथ है सेम है पूरा चैप्टर, आपको कुछ भी इसमें अलग देखने के लिए नहीं मिलेगा दोस्तों। आप अगर 9-10 की कहीं से भी कोचिंग अगर आपने ली होगी तो आपको इसमें से अधिकांश चीज़ें आती होंगी, बस आपको चीज़ों को जल्दी एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है ये सीखना है दोस्तों। किसी भी तरीके से तैयारी करने के लिए स्वतंत्र है, आप जैसे चाहे इन सारे टॉपिकों को, पहले तो आप चाहें तो इसकी प्रिंट निकाल लीजिएगा और इन टॉपिकों पे टिक लगाते हुए आप अपने सिलेबस को पूरा कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले बात करते हैं क्लास 9 की। तो क्लास 9 में जो आपके इतिहास के टॉपिक हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर जो है। इसके अलावा दोस्तों आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, कृषि और खेतीहर समाज, शांति प्रयास। उसके बाद दोस्तों क्लास 10 का सिलेबस, क्लास 10 के सिलेबस में आप देख सकते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, 1917 की बोल्शेविक क्रांति, भारत में राष्ट्रवाद, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इन सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सभी टॉपिकों को आपको पढ़ लेना है। जितने टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं उनको नोट्स भी बना लेना है आपको साथ ही साथ। दूसरा जो चैप्टर हमारा वो है भूगोल, तो भूगोल को भी हमें ध्यान में रखना है। भूगोल में आप देख सकते हैं कि सिंपल सी बातें, स्थिति एवं विचार क्लास 9 के है, जलाशय, अपवाह तंत्र, ये सारे चैप्टर, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन विज्ञान, हूबहू। अगर आप एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ सकते तो आप एनसीईआरटी सार खरीद लीजिए, उससे भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और अगर आप एनसीईआरटी की बुक आपके पास है तो उससे आप पढ़ लें तो सबसे बेस्ट होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि एनसीईआरटी का बुक पढ़ना थोड़ा सा कठिन है, इसके लिए आप चाहें तो किसी टीचर वगैरह का संपर्क लेके पढ़ सकते हैं, और अगर आपने 9-10 का एग्जाम दिया ही है तो आपके लिए उतना भी हार्ड नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जनसंख्या वाले चैप्टर, भारत के पड़ोसी देश और मानचित्र अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, तो आपको जो भी पढ़ना है इस टॉपिक को ध्यान में रख के पढ़ना है। संसाधन एवं उसके उपयोग, और इसके बाद दोस्तों खनिज संसाधन, शक्ति संसाधन, निर्माण उद्योग, परिवहन, संचार। इसके अलावा दोस्तों नीचे बात करें राजनीतिक विज्ञान यानी कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, उनसे आप देख सकते हैं लोकतंत्र क्या है, क्यों है, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र की पृष्ठभूमि, संविधान निर्माण, लोकतंत्र में चुनावी राजनीतिक। तो इस तरीके से आपका पॉलिटी का भी सिलेबस मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपके टॉपिक है उन टॉपिकों को आपको कॉपी पे नोट करना है और देखना है कि इसे आप कितने जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में भी आपको सिंपल सी बात है अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी क्लास 10 से आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, वो सारे आपको देख लेने हैं। जैसे कि आपका राज्य एवं राष्ट्र की आय, मुद्रा, बचत एवं साख, हमारी वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी है, जो भी बुक में आपको दी हुई हैं सभी आपको पढ़ लेनी है। वैश्वीकरण, ठीक है। उसके अलावा उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण अधिनियम। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अब हम विज्ञान के सेक्टर की, तो उस साइड में आपने देखा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये चारों सब्जेक्ट मिला के जो आपके पोर्शन थे। और अब हम बात करेंगे विज्ञान। विज्ञान में आपका क्या क्या शामिल है, भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। तो यहाँ पर आपको इसके जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे तरीके से दिए गए हैं, जैसे आपका ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की परिभाषाएं, ठीक है। इसके अलावा उसके आकार, आयतन, घनत्व, निलंबन। तो यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर दिया गया कि आपको क्या पढ़ना है। समस्थानिक, संभारिक, इससे तो क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाते हैं, आप कोई भी टेस्ट सीरीज दीजिए समस्थानिक, संभारिक से क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे हो गया कोशिका, तो कोशिका के बारे में पढ़ना है आपको, बहुकोशिकीय जीव, कोशिका झिल्ली, इनसे रिलेटेड जो कोशिका का चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। उत्तक के बारे में पढ़ना है,
इसके अलावा पादप एवं जंतु ऊतक की संरचना का अध्ययन आपको करना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें फिजिक्स में, आप देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये वीवीआई चैप्टर है दोस्तों आपका, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति संतुलन, इसके अलावा दोस्तों क्लास 10 से फिर आप कौन कौन से पोर्शन है वो सारे चीज़ दिए गए हैं। बात करें इसमें तो तत्वों का वर्गीकरण किस तरीके से होता है, ये सारे सिलेबस जो भी आपको टॉपिक दिए गए इन टॉपिकों के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। और चुंबकीय क्षेत्र, प्राकृतिक घटनाएं, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं ईंधन और सौर ऊर्जा केमिस्ट्री के हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि समान ज्ञान एवं समसामयिक मामले में संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, तो ये पोर्शन भी आपका ऐड होता है उसमें। तो टोटल आपको साइंस से 30 क्वेश्चन और इन सब को मिला के जो है वो 40 क्वेश्चन होते हैं। तो 70 नंबर का आपके एग्जाम में जीके जीएस है और 10 नंबर आपका व्याकरण मिल जाएगा, तो 80 नंबर तो आपको ऐसे भी आएंगे। और मैथ में अगर आप नंबर सिस्टम, आप बाकी चीज़ों को इजीली तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे खासे आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप ये सिलेबस दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इस पीडीएफ को चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रिंट निकलवा के आप इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिएगा, चाहे कहीं भी तैयारी करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि इनमें से किसी एक टॉपिक पर वीडियो बना के आपको अच्छे तरीके से क्लियर करूं। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इधर उधर के बहकावे में ना आए, आप अपनी तैयारी को सिंसियर रूप से करें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।